हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने अकाउंट्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पहला चैप्टर है और इसका जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स, यानी ये चैप्टर जो है पूरे 10 नंबर का कवर करता है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है 1 नंबर में, एक आता है 3 नंबर में और एक आता है 6 नंबर में। तो मैं इस चैप्टर को आज शुरू कर रहा हूं और बिगिनिंग टू एंड इस चैप्टर की सारी वीडियोस क्लास अच्छे से देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 10 नंबर आएंगे। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना और 10 नंबर बना के देख लेना। तो ये पहली वीडियो है क्लास, बहुत मेहनत से क्लास में ये सारा का सारा आपको सिखाऊंगा और आज एट द एंड ऑफ द क्लास आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगेगी तो ही लाइक करना और अगर अच्छी लगेगी सारे दोस्तों में शेयर कर लेना और हम लोगों के साथ जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का पूरा सिलेबस 0 टू एंड 2022 सेशन के लिए, यानी जो बच्चा 21-22 में है, जो 22 में पेपर देगा उन बच्चों के लिए। तो आप सब कम्युनिटी को बोलो कि सब हर जगह शेयर करो ताकि हर कोई जुड़े और हम अच्छे से अपने काम को और पंक्चुअलिटी से कर सके। इतना मेरे लिए मोटिवेशन काम करना, अगर एट द एंड तक आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाता है तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। नाम से पता पड़ रहा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। देखो, हर बिजनेसमैन मुनाफा कमाता है और मुनाफा क्लास ओनर्स में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, तो जो प्रॉफिट होगा वो मैं अकेले रखूंगा अपने पास। अगर मैं 10-12 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं तो वो बिजनेस है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाता है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। उसी तरीके से कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होते हैं, आप ये कह लो कि मेंबर, उनको ओनर कहना ठीक भी नहीं है, हम उन लोगों को क्या बोलेंगे क्लास, हम उन लोगों को बोलेंगे मेंबर्स। तो जो मेंबर्स इसके अंदर होते हैं वो किसी समाज की भलाई के काम के लिए जुड़ते हैं, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। तो मीनिंग क्या है क्लास, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का मीनिंग ये है, दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है which do not earn profit for its member। मैं बोल रहा हूं कि मेंबर्स के लिए प्रॉफिट नहीं कमाते, मुनाफा कमाएंगे तो लोगों की भलाई में यूज करेंगे, समाज सेवा में यूज करेंगे, ना कि क्लास इसको मुनाफा कमाने का इनका मोटो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुनाफा कमा जाते हैं। कई बार तो कोई एनपीओ नॉर्मल कंपनी से भी ज्यादा मुनाफा कमा लेता है, हालांकि उनका मोटो नहीं है और ये मुनाफा पब्लिक की भलाई के लिए लोग यूज करते हैं। These are set up with the objective of further cultural, किसी कल्चर को, ऑब्वियस अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशनल क्लास यानी कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए क्लास अच्छे स्कूल्स नहीं है, उनकी फीस नहीं भर पाते बच्चे, तो इस सिचुएशन में क्लास ये ऐसे संस्थाएं उनकी मदद करती हैं। हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आपने देखो कई सारे कैंसर ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारे क्लास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का भला करती हैं। एग्जांपल, अभी कोविड टाइम में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दवाइयां दे रही हैं, क्लास हैंड सैनिटाइजर दे रही हैं, बहुत सारी हेल्प कर रही हैं लोगों को जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। रिलीजियस, अपने रिलीजन को प्रमोट करना क्लास, पब्लिक सर्विसेज देना क्लास, पब्लिक को या फिर अपने मेंबर्स को, इसको बोलते हैं एनपीओ। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है और वो समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इस चैप्टर का नाम एनपीओ नहीं है, एनपीओ नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, यानी कि हमें एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। थियरी में सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी 9 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। बट आज ही क्लास बेसिक क्लास है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा चैप्टर से, फिर कल से हम लोग क्या करेंगे क्लास, मतलब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी कल ईगो की क्लास है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्लास एंड तक देखो, फिर शेयर करना सारे दोस्तों में, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और इवन आप मुझे ये भी बताओगे ऑडियो वीडियो क्वालिटी अब कैसी है एज कंपेयर टू पहले जो मैंने बनाई थी। एग्जांपल्स मैंने कुछ दे दिया, हालांकि एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से गूगल कर लोगे तो हजारों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। लाइक क्लास मिरेकल फाउंडेशन हो गया, क्लास गूंज हो गया, स्माइल फाउंडेशन हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी हो गया, ये सब एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं देखो एनपीओ की। तो एनपीओ क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये क्या है, मेंबर अलग है, ध्यान से सुनो, मेंबर अलग है और एनपीओ अलग है। जिस तरह से अगर रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप और आपको कोई नुकसान होता है तो मुकदमा रिलायंस के नाम पे मतलब आप करोगे, ना कि मुकेश अंबानी के नाम पे मुकदमा रहेगा, फलाना वर्सेस रिलायंस, ना कि मुकेश अंबानी, बिकॉज मुकेश अंबानी अलग है
और रिलायंस अलग है, मेंबर अलग है और ओनर अलग है। आपने तो पढ़ा ही है क्लास सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जहां पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। सिमिलरली यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी में मालिक अलग है और मालिक का बिजनेस अलग है। सिमिलरली एनपीओ अलग है, बिल्कुल ओके। अच्छा सर, अगर एनपीओ में ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो सर ये पैसा लाते कहां से हैं, मुनाफा कहां से लेकर आते हैं? तो बेटा मुनाफा लाने के बहुत इनकम लाने के काफी सारे सोर्सेस है एनपीओ के पास। जो पहला सोर्स है वो है क्लास सब्सक्रिप्शन। अच्छा सर, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? हिंदी में बोला जाए तो आप इसे चंदा कह सकते हो। मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मान लो मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे साथ 10 दोस्त और हैं, हम सब लोग मिलकर कुछ अच्छा काम करें। लोगों को जिनके पास दवाइयां नहीं पहुंच रही इस टाइम पे, जिनके घर पे खाना नहीं पहुंच रहा, उनको राशन दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। पैसा कहां से आएगा ये करने के लिए? मैं अकेले थोड़ी दूंगा। तो हम सब लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कि हर महीने भाई तुम्हें 5-5 हजार रुपए देना है, समझ रहे हो बात को? हर महीने तुमको 5-5 हजार रुपए देना है। 10 मेंबर है, 50 हजार इकट्ठा होगा। इस 50 हजार से हम खर्चे करेंगे, अपना ऑफिस का किराया देंगे और भी जो 10-15 खर्चे और भी हैं वो हम सब करेंगे। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। पर्टिकुलर पीरियड पे, ध्यान सुनना, पर्टिकुलर पीरियड में जो मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। हर महीने, हर साल, हर तिमाही में, हर 6 महीने में ये कंट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है डोनेशंस। होता क्या है? सीधी सी बात है, कई लोग आए, देखा कि यार सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तो लोगों को राशन दे रहे हो, आप ये सारी चीजें कर रहे हो, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो कोई, या फिर आप किसी गेम को प्रमोट कर रहे हो, किसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, आप ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बिजी रहता हूं, मैं आपके साथ आके तो काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 50 हजार रुपए मेरी तरफ से ले लो। तो मैंने बोला सर ये किस काम में लगाना है? उन्होंने बोला रख लो, आप जिस काम में भी लगा देना। बेटा ध्यान सुनो, रख लो, जिस काम में भी लगा देना, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। जिस डोनेशन के लिए डोनर ने, हु इज डोनर? जिसने डोनेशन दिया। डोनी कौन है? मैं। जिसने डोनेशन लिया, लेने वाला डोनी, देने वाला डोनर, जैसे मकान मालिक और किराएदार वैसे ही। तो जनरल डोनेशन क्या होता है क्लास? जिस पैसे को आपकी मर्जी है आप कहीं भी लगा दो, दैट डोनेशन इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन किसको कहते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन है जिसके लिए वो शर्त लगा के चला जाता है, कहता भाई देखो मैं ये पैसे तो दे रहा हूं लेकिन इस काम में यूज होगा। एग्जांपल, मैं जाता हूं मंदिर में, मैं कहता हूं कि ये पंडित जी 50 हजार रुपए रख लो, भंडारा ही कराना, फूल माला मत चढ़ा देना, भंडारा कराना। कंडीशन लगा दी। जब मैं कंडीशन लगा देता हूं तो ये बन जाती है लायबिलिटी, यानी कि उसके सर पे टेंशन हो गया, अरे भाई मुझे इस काम को करूंगा तभी जो है मेरी लायबिलिटी खत्म होगी। ओके, तो स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी, जहां कंडीशन है, जहां शर्त है कि भाई इस काम को करना। और जो जनरल डोनेशन है ये आपकी कमाई है, ये इनकम है, जहां मर्जी वहां खर्च करो। जैसे मंदिर में गया, मैं 100 रुपए दान पेटी में डाल दिए, आपकी मर्जी, आप जहां उसे लगा सकते हो वहां लगाओ। बट स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है? शर्त लगा दी भैया इसी काम में ही उसको यूज करना और किसी काम में यूज मत करना, तभी लायबिलिटी खत्म होगी आपकी। मैच कराने के पैसे दिए, मैच कराना। प्राइज बांटने के पैसे दिए, प्राइज बांटना। स्पेसिफिक फंड कहते हैं इसको, स्पेसिफिक डोनेशन भी कहते हैं। ओके, चलो अब आता है एंट्रेंस फीस पे। भैया कोई एंट्री करेगा, ऐसे ही कई सारे लोग हो जाते हैं कि भैया हम भी आएंगे, आपके साथ अच्छा काम कर रहे हो, वाहवाही मिल रही है मुझे, हम भी आएंगे। भैया ऐसे नहीं आ सकते आप, कुछ पैसा देना पड़ेगा। एंट्रेंस फी, एंट्री का फी, सिंपल, ये भी इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सरकार की नजरों में आ गए, मजे आ गए, सरकार की नजरों में आ गए, तो सरकार बोलेगी वाह इतना अच्छा काम कर रही है, चलो 50 लाख का डोनेशन हमारी तरफ से, 50 लाख का ग्रांट दे दिया हमने, जाओ इससे आप जो है अपना प्रॉपर ऑफिस बनाओ, वहां पे लोग आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आप वहां मदद करना, अपना प्रॉपर बैठने का जगह हो जाएगा, इसके लिए हम 50 लाख रुपए दे रहे हैं। दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी अदर इनकम आती है, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, बट दीज 4 आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन, ध्यान रखना ये क्या है क्लास? मेन है। ओके, मुझे बताना जरूर क्लास कि मेरा पढ़ाया कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं पैनल पे आके पढ़ा रहा हूं, इससे पहले क्लास जो मैं पढ़ाता था, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए पहले से, उनको पता होगा, बट जरूर क्लास मैं आप लोगों के लिए इतना स्टेप दिखा रहा हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा मन लगा रहे आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए। प्लीज नीड सपोर्ट, शेयर टू एवरी क्लास 12 स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सर इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। सर हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है बेटा, क्या बनाया है सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पीएनएल अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था, इसी को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो किसका था? वो था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, जहां मालिक सिर्फ एक था। लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये है क्लास किसका? एनपीओ का। तो सर इसमें क्या क्या बनता है? इसमें बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये क्या होता है?
बेटा 11th में कैश बुक पढ़ा था ना, टेंशन मत लेना क्लास। मैंने 5 वीडियो बनाई थी बेसिक की, जो शुरू से बच्चे जुड़े हुए हैं बेसिक्स की 5 वीडियो की, 12th में घुसने से पहले ये 5 वीडियोस देख लेना। प्लेलिस्ट में है बेसिक वीडियो 11th का कॉन्सेप्ट, जहां पे क्लियर करना है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 11th में P&L बनाया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही है बेटा। तो सर कैश बुक आता है तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर P&L अकाउंट आता है तो ये आ जाएगा, परफेक्ट। सर P&L अकाउंट नहीं आता, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आता होगा, इतना तो पता हो, खर्चा डेबिट कमाई क्रेडिट, इतने से भी मैं करा दूंगा, मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो, ठीक है। लास्ट है बैलेंस शीट, असेट लायबिलिटीज, इसके बैलेंस शीट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 स्टेटमेंट हम बनाएंगे, ओके। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पेपर में आता है 6 नंबर का सवाल, ओके। तो ये था हमारा बेसिक, ये हमारा पूरा का पूरा क्लास एमपीओ बेसिक। अब मैं लास्ट में एक क्लास 1 मिनट और लूंगा आपका। अब हम बात करते हैं कंटेंट, कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो आते हैं क्लास सबसे पहले कंटेंट पे। तो आप लोग कंटेंट जरूर लिख लो, ठीक है, कंटेंट। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो भी मैंने लिखा है, या जो भी मेरे साथ जुड़ के रहना है क्लास, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7800365625, ठीक है, 365625। क्लास पुराना वाला डिलीट कर देना, पुराना नंबर खो गया है क्लास, उसका ओटीपी नहीं मिल रहा, उसको डिलीट कर देना। तो ये नंबर है क्लास, आप इससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमारा एसपीसीसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम पे क्लास ज्वाइन करके सारे नोट्स जो भी डेली क्लास होती है, चाहे अकाउंट्स, चाहे इको, चाहे बीएसटी, सबके नोट्स आपको मिलेंगे, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, डोंट वरी। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दिखा दो गाइस। अगर आपको समझ आ रहा है लाइक कर दो, समझ आ रहा है तो, अगर समझ नहीं आ रहा फिर तो कोई बात नहीं, क्लास उनसे पढ़ो जिनसे समझ आए। बट अगर आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो यार सपोर्ट करने में क्या बुराई है क्लास, हम भी तो मोटिवेट होना चाहते हैं आपके साथ। कंटेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास, अगली क्लास में हमारा जो पहला कंटेंट होगा, आज तो इंट्रोडक्शन देख लिया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पेपर में क्वेश्चन जो है वो बहुत कम चांस है, ना के बराबर, इससे क्वेश्चन जो है ना के बराबर है, ज्यादा आता नहीं क्वेश्चन इससे, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे क्लास, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, 3 मार्क्स, ध्यान रखना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्या है, कैसे है, बहुत आसान है, डोंट वरी, मेरी हेडेक है वो, 3 मार्क्स। तीसरा जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन, सबसे खतरनाक, टेंशन ना लो, कितनी भी क्लास लगे सब्सक्रिप्शन में तो जान लगा देंगे, टॉपिक सिखा के रहेंगे आपको, 10 नंबर दिला के रहेंगे। चौथा जो आपको कॉन्सेप्ट देखना है वो है मटेरियल कंज्यूम, द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम। तो सर ये कितने का है, ये भी 3 नंबर का है। तो सर ये तो 9 हो गया, नहीं बेटा, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, आप किसके सेट में कौन सा है नहीं पता, पर कई बार ऑप्शन में भी आता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी 2 कर लो तो 3 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ऑप्शन में आता है ये, ठीक है। 1 नंबर में थ्योरी आएगी, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझा दूंगा, ठीक है। फिर आगे ये 6 नंबर में अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 99% चांस है कि पेपर में 6 नंबर का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आएगा। देखो वैसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 100% आएगा, आना ही आना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी दे देता है, लेकिन फिर वो सवाल हो जाता है बड़ा 8 नंबर का। तो टीचर लोग प्रेफर करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% चांसेस में कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देते हैं बनाने के लिए। तो कई बार बैलेंस शीट बच्चा छोड़ भी देता है, तब भी उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइन बाय लाइन धीरे धीरे क्लास करेंगे। आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो क्लास तो वेलकम होगा। और बाकी कैसा लगा आज की क्लास आपको जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना है। क्लास आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, और फिर मैं उस हिसाब से आपको सपोर्ट करता हूँ, ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कल ईगो की क्लास है, कल ईगो की क्लास भी देखना, एक बार इंडियन की क्लास भी देखना, मैक्रो की देखना, बीएसटी की भी देखना। 3-4 दिन लो, अपना ट्रायल लो, डेमो लो, अच्छा लगे तो पूरे साल आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।